हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। तो मैं हूं औरंगाबाद में और यहां पर है बीबी का मकबरा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि क्या आगरे के ताजमहल जैसी कोई और इमारत भी है, तो हाँ फ्रेंड्स, जवाब है बिल्कुल है। हूबहू तो नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक उसके जैसी मिलती जुलती है। जिन लोगों ने आगरा का ताजमहल देखा होगा तो शायद उनको थोड़ी थोड़ी ताजमहल वाली याद आए। बट ये है बीबी का मकबरा। ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने अपनी बेगम, जो उनकी वाइफ थी, मुमताज़ महल के लिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। यहाँ पर जो औरंगज़ेब थे, उनके बेटे आज़म शाह, उन्होंने अपनी माँ की याद में, जिनका नाम था राबिया उल दुरानी, उनकी याद में ये मकबरा बनवाया था। और इसका निर्माण हुआ था 1651 से लेके 1661 के बीच। वैसे तो जो आगरे का ताजमहल है वो विश्व प्रसिद्ध है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक भी है। इसको भी कुछ वैसी ही शेप देने की कोशिश की गई है, लेकिन भव्यता जो है वो ज़्यादा है ताजमहल की। आप एक तरह से ऐसा भी समझ सकते हैं कि शाहजहां के दौर में, जब मुग़ल पीरियड बिल्कुल उरूज पे था, तब वो बनाया गया था। और ये जिस टाइम पर मुग़ल थोड़े बहुत जो इनका तुलू होना शुरू हुआ था साम्राज्य, तब का ये बनाया हुआ है। बहुत बड़ी जगह में ये बना हुआ, आप ये देख सकते हैं। पूरा ये पार्क इसके सराउंडिंग में बना हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे तो हल्का सा ग्लिम्स ताजमहल का आएगा, लेकिन इसमें मार्बल नहीं लगा है। तो अब अगर आप ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो आपको दीवारें पीक से या गुटके के उससे रंगी हुई दिख जाती हैं। तो इस तरीके से हमारे पेंटिंग का खर्चा बच जाता है। लोग कुछ समझदार आते हैं, वो कर देते हैं। ये मीनारें हैं। वहाँ पर मीनारें अगर आपने देखी होंगी तो उन पर मार्बल लगा हुआ है। यहाँ पर ऐसा मार्बल का कुछ नहीं है, नॉर्मल एकदम स्ट्रक्चर है। सेम वही चीज़ है। यहाँ पर भी मस्जिद इसके पास बनाई गई है। और ये जो है, ये बीच में मकबरा है। ये हौज़ है जिसके अंदर पानी भरा जाता था वज़ू के लिए। ये जालीदार आप देख सकते हैं, यहाँ से जालियाँ लगी हुई हैं मकबरे में। काफ़ी बड़े एरिया में भी इसको बनाया गया था। और इसको ताज ऑफ डेक्कन भी कहा जाता है, दक्षिण का ताज, ताजमहल। और सिमिलर ऐसा ही आपको यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। सामने अगर आप देखेंगे, ताजमहल में आपको ये चीज़ मिसिंग मिलेगी, क्योंकि ताजमहल के पीछे यमुना नदी बहती है। लेकिन यहाँ पे आपको दूर एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। और ताजमहल के आसपास पहाड़ नहीं है, और औरंगाबाद के पास पहाड़ हैं, तो इसलिए आपको इसके आसपास पहाड़ मालूम देंगे। और ये पूरा बागीचा देख रहे हैं यहाँ पर। तो देखिएगा कि एक शख्स के लिए, जो उन्होंने अपनी माता जी के लिए जो ये मकबरा बनवाया था, तो देखिए एक शख्स के लिए इतनी बड़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ी थी। बात कर लेते हैं नक्काशी की। तो बहुत खूबसूरत इस पे के ऊपर नक्काशी की गई है। ये आप देख सकते हैं, मीनारें हैं, इस पे गुंबद हैं। ये देखिए, इसकी आप नक्काशी देखिए, बहुत ही खूबसूरत नक्काशी यहाँ पे करी गई थी। और जो आप उल्टे हाथ पे देख रहे हैं, ये मस्जिद हुआ करती थी। यहाँ पर नमाजें हुआ करती थी। अब अगर हम मकबरे के अंदर दाखिल होते हैं तो ये देखिए, गुंबद के अंदर का हिस्सा आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार ये बनाया गया। और जैसे ही आप नीचे की तरफ देखेंगे तो ये उनकी कब्र है, उनकी अम्मी की, राबिया उल दुरानी की। और ये जो आप देख पाएंगे, ये पैसे सिक्के इनके ऊपर जो है लोग यहाँ पर डाल के जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि जो इंसान मर चुका है उसके लिए तो दुनिया की कोई भी चीज़ काम की नहीं होती, तो वो इन पैसों का क्या करेगा? तो ये क्यों पैसे डाले जाते हैं? अगर आपके पास इस सवाल का जवाब हो तो बताइएगा। मुझे तो ये लगता है कि सारे पैसे चुनकर जो यहाँ के नाजिम हुआ करते होंगे वो ले लिया करते होंगे, तो वो इस मकबरे के नाम से कमा रहे हैं। और ये नक्काशी देखिए,
बहुत ही खूबसूरत। अगर आप देखें तो जालीदार यहाँ पर ये नक्काशी है। और ये जो फ्रंट गेट है जहाँ से हम आए थे, वैसा कुछ नज़ारा यहाँ से आता हुआ मिलता है। बीच में फव्वारे का भी है प्रोविज़न और साइड में ये बागात भी हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके साइड में एक और मस्जिद का रास्ता है लेफ़्ट हैंड साइड से। तो काफ़ी ही भव्य ये इमारत अपने टाइम की बनाई गई है। तो फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा बीबी का मकबरा? अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक